के सिंचाई जल जल संसाधन एवं जन स्वास्थ्य विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे। सर, जिस प्रकार से गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में पानी की किल्लत देखी जाती है, क्या इस बार भी कहीं पानी की सप्लाई जो है आपको टैंकरों के माध्यम से करनी पड़ी है? चंद्रशेखर जी, इस जैसे हमारी प्रायोरिटी होती है समर मंथ्स में हमेशा कि जो हमारे वाटर वर्क टैंक्स और पॉन्ड्स एनिमल्स के लिए कि वो लगातार जो है और पूरे 100% फिलिंग हो उनकी। तो पहली तो सबसे पहले हमारा प्रयास होता है कि जो हमारा कैनाल वाटर है या ट्यूबवेल से जहाँ भी फिलिंग होती है वहाँ पर हमारे WWT यानी वाटर वर्क टैंक्स और पॉन्ड्स जो है उनकी पूरी 100% फिलिंग हो। फिर लेकिन कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जैसे कुछ मेवात का एरिया हो गया जहाँ पर कि अंडरग्राउंड पानी कम है और जहाँ पर जो रेगुलर वाटर सप्लाई है उसको हम जल जीवन मिशन में हालांकि ऑगमेंट कर रहे हैं। तब तक के लिए समर मंथ्स में थोड़ी सी किल्लत या दिक्कत आती है तो उसके लिए टैंकर्स भेजने पड़ते हैं। तो पिछली बार अगर मैं आंकड़े देखूं तो पिछली बार मई के महीने में, जैसे मैं डेली मॉनिटर करता हूं, अभी तक की इस डेट तक का अगर मैं लेटेस्ट डेट आंकड़ा दूँ तो लगभग 6,500 से ज़्यादा टैंकर पानी की सप्लाई किए गए थे अलग अलग 22 जिलों में। जो मैक्सिमम जिस तरह उसमें जैसे मैंने बताया कि मेवात में नूह डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन इस बार ये हमारे लगभग 3,000 के करीब टैंकर सप्लाई हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की उतनी समस्या नहीं है जितनी कि पिछली बार थी। सर, पानी जहाँ पीने के लिए अनिवार्य है, वहीं कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरियाणा के पास कितने रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से किसानों को तक पानी पहुँचता है? क्या हमारे पास आने के साधन क्या हैं? पानी का जैसे आ, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा में जैसे जो इरिगेशन का सिस्टम है उसमें एक मुख्य तौर पे या तो भाखड़ा सिस्टम से पानी आता है, और भाखड़ा सिस्टम में भाखड़ा डैम जो है वहाँ पर हमारा जितना शेयर है जो इंटर स्टेट एग्रीमेंट हुआ उसके तहत, और BBMB एक संस्था आपको पता होगा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो सारा उसको मैनेज करता है, जिसमें सभी स्टेट्स की पार्टिसिपेशन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल की। उसमें जो शेयर हमारा है उसके मुताबिक जो पानी वहाँ से आता है वो पेरेनियल सोर्स हो गया हमारा। पेरेनियल इसलिए हो गया क्योंकि पानी आपने स्टोर कर लिया तो रेगुलरली जो शेयर उसके मुताबिक पानी आता रहेगा आपके पास। तो एक तो हमारा सोर्स वो हो गया जिसको भाखड़ा सिस्टम का, जिसमें कि वो हमारा सिरसा जो हमारा जो साउथ वेस्ट पोर्शन है वहाँ पर पानी जाता है, सिरसा फतेहाबाद का कुछ एरिया, और इसीलिए वहाँ पर लगातार पूरे साल 32 दिनों में से 16 दिन पानी 2 ग्रुप्स में पानी दिया जाता है। उससे साथ जुड़ा हुआ पानी है जिसमें कुछ भाखड़ा का है और कुछ दूसरा जो हमारा सिस्टम है यमुना का। यमुना में जैसे कि कोई पेरेनियल रिवर तो है नहीं, यमुना में तो पानी ऊपर से पहाड़ों का आता है। बारिश के टाइम पर या गर्मियों के बाद जो स्नो मेल्ट का पानी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉन मानसून में भी जितना पानी मिनिमम आता है उस पानी को हम यूटिलाइज़ करते हैं अलॉन्ग विद भाखड़ा। वो बीच का हमारा हरियाणा का एक पोर्शन हो गया समझ लीजिए कि जिसमें फतेहाबाद, हिसार वगैरह के एरिया आ गया। उसमें 3 ग्रुप्स में पानी चलता है, यानी 24 में से 8 दिन। और फिर हमारा साउथ हरियाणा है जिसमें कि पानी की वाकई दिक्कत और शॉर्टेज है, जिसमें कि हम यमुना सिस्टम से पानी देते हैं। और उसमें जिस तरह रिवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, हमारा रोहतक झज्जर का एरिया वहीं से फीड होता है। वहाँ पर पानी 4 ग्रुप्स में जाता है, इसका मतलब 32 में से 8 दिन ही पानी वहाँ पर मिल पाता है। तो इस तरह से 3 सिस्टम हो गए हमारे, भाखड़ा का, यमुना का, और तीसरा है जो साउथ हरियाणा। एक छोटा सा पोर्शन हमारा जो है वो आगरा और गुड़गांव कनाल से फीड होता है, जो कि फरीदाबाद और पलवल का जो मेवात नूह का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पानी आता है, आगरा और गुड़गांव कनाल से। सर, पीने के पानी की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन शहरों में और ग्रामीण अंचल में किस दर से पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है? देखिए, जो नॉर्म है ऑल इंडिया लेवल पर भी कि रूरल एरिया में, और जल जीवन मिशन का भी जैसे नॉर्म है 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, इस हिसाब से पानी दिया जाता है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में दिया जाता है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। इनफैक्ट जल जीवन मिशन में जैसे हमारा टारगेट ये है कि हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन और 55 लीटर पर कैपिटा, और साथ में तीसरा एक और भी टारगेट है कि IS 10500 2012 करके एक स्टैंडर्ड है जो पानी की सप्लाई का, जिसमें क्वालिटी ऑफ वाटर शुड ऑल्सो बी वेरी गुड। तो तीनों स्टैंडर्ड्स पूरे होने चाहिए। सर, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम क्या है और वो कहाँ कहाँ लागू है हरियाणा में? हाँ, देखिए, हमारे लगभग जो हमारा जो साउथ वेस्ट का कुछ पोर्शन है हरियाणा का, जिसमें स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यानी कि वहाँ पर पानी हमें लिफ्ट करके पहुँचाना पड़ता है इरिगेशन के पर्पजेज़ के लिए। तो उसको हमारी बाकायदा एक अलग से चीफ इंजीनियर है, और पूरी हमारी जो यूनिट है जिसको हम लिफ्ट कनाल यूनिट बोलते हैं, 257 पंप हैं उसमें, जो पंप वहाँ पे लगे हुए हैं हमारे। अलग अलग 6 पंप हाउसेज़ की अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे उनको ग्रेजुअली लिफ्ट कर करके पानी को पहुँचाया जाता है। उसमें मेनली हमारा महेंद्रगढ़ भिवानी का एरिया पड़ता है, और उस एरिया में जो पानी हमारा, यही जो यमुना का सिस्टम है
जो हमारा JLN जवाहरलाल नेहरू कनाल सिस्टम है, उसके थ्रू जो पानी आता है उसको फिर हम लिफ्ट करके और इस एरिया में पहुंचाते हैं। सर जिस प्रकार से इस बार बर्फबारी काफ़ी हुई है पहाड़ों पर और मानसून भी ऐसा बताया जा रहा है कि ठीक आएगी, तो इसमें क्या लगता है आपको आगे क्या स्थिति रहने वाली है? हाँ, इनफैक्ट ये बात सही है आप जो कह रहे हैं चंद्रशेखर जी कि पानी इस बारी स्नो मेल्ट के कारण हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ में बताया गया है जो कैचमेंट जो हमारा कमांड एरिया है, भाखड़ा डैम में जैसे पानी आता है, यमुना में पानी आता है, वहाँ पर स्नो मेल्ट 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होने की संभावना है। और उसके मुताबिक पानी ज़्यादा आएगा, इसलिए बल्कि भाखड़ा BBMB में इस बारी पहले से तैयारी की गई। जो हमारी टेक्निकल कमेटी की मीटिंग्स होती हैं हर महीने, उसमें सभी स्टेट से मिलकर फैसला किया कि भाखड़ा रिजर्वायर लेवल को थोड़ा सा डाउन किया, जिससे पानी को हमने उससे बिजली बना ली और थोड़ा स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी आएगा एक्स्ट्रा स्नो मेल्ट और बारिशों की वजह से, उसको वहाँ पे हम स्टोर करके और सप्लाई कर सकें रेगुलेटेड मैनर में। सर जल जीवन मिशन जो है वो क्या है, वो कब तक का पूरा होने की संभावना और टारगेट कब का है? हाँ जी, जल जीवन मिशन जैसे आपको पता है कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें ये टारगेट रखा गया है या उद्देश्य रखा गया है कि 2024 तक हमारे पूरे भारतवर्ष में हर एक रूरल हाउस होल्ड में एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हो, जिससे 55 लीटर पर कैपिटा पर डे का पानी और प्रॉपर क्वालिटी का पानी हो। तो उसमें हरियाणा ने बड़े एम्बिशियस योजना बनाई। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम भारत सरकार के उद्देश्य से 2 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव करेंगे, तो वो 2024 का लक्ष्य है और हम 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको अगर बताऊं 30 लाख हमने 1 दिसंबर 2019 को इसको एग्रेसिवली इसको मिशन को चालू किया, तो उसमें से ऑलरेडी हम 10 लाख कनेक्शन अपने रेगुलर सिस्टम में दे चुके हैं और पहले 11 लाख थे, तो टोटल लगभग 21 से 22 लाख हमारे कनेक्शन हैं, लगभग 22 लाख के करीब। और 30 लाख रूरल हाउस होल्ड में से 22 होने का मतलब 8 लाख कनेक्शन बचे हुए हैं, जिनको हम अगले 2 साल में पूरा कर देंगे। तो हमने 3 जगह बांट लिया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 वो हमारी हैबिटेशन है, 7,000 हैबिटेशन, उनमें से कैटेगरी 1 हुआ लगभग 2,500 के करीब, जहाँ पे पानी के सोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जहाँ पर कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछेंगी सर। जहाँ थोड़ा बहुत सोर्स ऑगमेंट करना पड़ सकता है, ट्यूबवेल वगैरह, तो वो हमारी कैटेगरी 2 है। फिर कैटेगरी 3 है, जिस तरह मेवात वगैरह ऐसा एरिया, डिफिकल्ट एरिया जहाँ पे सोर्स ही हमें, जिस तरह रेन्यूअल स्कीम को यमुना के बेड में ट्यूबवेल्स लगा के लंबे डिस्टेंस से वहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगा के पानी लाना और फिर हर घर में पहुँचाना। तो उस हिसाब से वी आर ऑन टारगेट। भारत सरकार ने बल्कि हमने एक माइक्रो प्लानिंग और मॉनिटरिंग का एक डैशबोर्ड बनाया, जिसको CM साहब ने लॉन्च किया, खुद उन्होंने पिछले महीने खुद वो मॉनिटर करते हैं एक एक हैबिटेशन का, उसमें टाइमलाइन कि कब ये हैबिटेशन में पूरा 100% टारगेट अचीव होगा, आज के दिन क्या स्टेटस है, और डायनेमिकली जैसे जैसे उसमें कुछ भी अपडेशन या कनेक्शन आते हैं तो उसमें अपडेट होते रहते हैं। तो भारत सरकार ने रिकमेंड किया कि जो हरियाणा का मॉडल है बाकी स्टेट्स भी फॉलो करें, और हमारी सराहना भी की, जिसमें सेक्रेटरी परमेश्वर अय्यर जी थे, जिन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी हाल में, एडिशनल सेक्रेटरी भरतलाल जी थे, उसमें उन्होंने सराहा हमारे प्रयासों को। हमें इस बात की खुशी, और बल्कि कई स्टेट से हमें अप्रोच किया कि ये आपके सिस्टम को हम भी फॉलो करना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम ये अपना जो लक्ष्य है, जिसमें 2024 के 2022 तक जल जीवन मिशन का टारगेट पूरा करके हर रूरल हाउस होल्ड में फंक्शनल हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन दे पाएंगे, हम निश्चित तौर पर पूरा कर लेंगे। तो ये हैं श्री देवेंद्र सिंह, जो कि बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन अपने टारगेट से पहले पूरा कर लिया जाएगा और इसके अलावा कई ऐसे प्रांत हैं जो इसको अडोप्ट करना चाहते हैं, कुछ हरियाणा से प्रेरणा लेना चाहते हैं। हरियाणा से उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला और केंद्र सरकार ने भी हरियाणा के इस मामले में पीठ थपथपाई है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।